हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6 पोर्टल है और हम करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। 6 पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोर्टल, क्योंकि नंबर 6 वीनस का होता है। वीनस यानी कि लव रोमांस से रिलेटेड भी है। तो जितने लोगों की लव लाइफ में परेशानी है, आपको मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा है या रिश्ते आपके अगर टूट रहे हैं, तो ये पोर्टल है जहाँ पर आप अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ओके, सो इस पोर्टल के दौरान अगर आप अपने ऑरा को क्लेंस करते हैं, अपने नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हैं, तो एक नई शुरुआत आप अपने ज़िंदगी में कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। ऐसे तो कल का, आज का और कल का और भी है, यानी कि नेक्स्ट डे। ओके, प्रीवियस डे, आज, प्रेजेंट और नेक्स्ट डे, ये 3 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। एनर्जीज एक्टिवेट होती है, तो वहाँ पर आप अपने लिए रेमेडी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका ऑरा क्लेंस करना है। उसके लिए साधारण सा उपाय है कि आप जब नहाते हैं, ओके, नहाने के बाद आपने पानी डाल दिया 2-3 बार अपने बॉडी के ऊपर, तो थोड़ा सा नमक आपको रगड़ना है अपनी बॉडी पर, ठीक है, जिससे कि आपका ऑरा क्लेंस हो जाएगा। कौन सा नमक? आयोडीन नमक नहीं लेना है आपको, सी सॉल्ट लेना है या पिंक सॉल्ट ले सकते हैं, जिसको आप अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे अच्छे से पूरी बॉडी पर आप उसे रगड़ सकते हैं। कुछ टाइम के लिए 1 मिनट रख सकते हैं और उसके बाद आप धोएंगे और ये कहेंगे कि मेरे ऊपर की सारी नेगेटिविटी हट जाए। तो आप देखेंगे जैसे आप वॉश कर रहे हैं, उसके बाद साबुन लगाकर आप वॉश कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डेफिनेटली, या फिर साबुन पहले लगाकर फिर नमक से आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन आप इतना रिफ्रेश फील करेंगे, आपको लगेगा कि ऐसा कुछ था आपके ऊपर या ऐसी कुछ एनर्जीज थी जो आपको कहीं ना कहीं डरा रही थी, आपको प्रेशराइज कर रही थी, आप खुश नहीं हो पा रहे थे। आप देखेंगे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लेंस हो चुका है और आप बेटर फील कर रहे हैं, आप शांत हो चुके हैं, मन में कोई विचार नहीं है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, साथ ही साथ नहाने के पानी में आप थोड़ा सा रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ और वीनस का बहुत ही गहरा रिश्ता है। रोज़ वाटर आपके वीनस को एनहेंस करता है। ओके, ऐसा कहा जाता है कि रोज़ वाटर या रोज़ से रिलेटेड कोई भी इत्र हो सकता है, फ्रेग्रेंस हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है। ओके, सो ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप येलो कलर का पेपर ले सकते हैं। येलो कलर का पेपर आपको लेना है, किसी भी साइज़ का, लेकिन वो पीला कलर, पीला मतलब ये कलर, येलो कलर का वो पेपर होना चाहिए। उसके ऊपर लाल पेन से आपको लिखना है जो भी आपकी विश है। ओके, कि मेरा और मेरे पार्टनर का रियूनियन हो गया। जैसे कि आपका नाम है शिवानी और आपके पार्टनर का नाम है अजय, तो आपको ये लिखना है कि अजय और शिवानी का रियूनियन हो गया। आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में, और वो 21 बार लिखना है, और पेपर फोल्ड करके आप रख सकते हैं अपने पिलो के नीचे, तो भी ये मैनिफेस्टेशन काम करेगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप फिर सोचेंगे कि पोर्टल रीडिंग्स होती हैं और कुछ रेमेडी बताते नहीं हैं। रेमेडीज़ आपको हर पल मैं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तभी आप रेमेडीज सुन सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में देखा और बाद में छोड़ दिया, क्योंकि बीच में हो सकता है मैंने कुछ रेमेडी बताई, बीच में हो सकता है कि आपके लिए खास गाइडेंस हो, तो आप मिस करेंगे। इसलिए मैं पहले कह देता हूँ कि रीडिंग देखना है तो पूरा देखें, वरना बिल्कुल मत देखिएगा। ओके, सो अगर अभी आप चाहते हैं कि आपके लिए और गाइडेंस आ जाए और पॉजिटिविटी आ जाए आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा आपको अभी इसी वक्त, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, तो समझ लीजिएगा ये एनर्जी आपके लाइफ में एक्टिवेट होगी, और जो भी आपकी समस्याएं हैं, धीरे धीरे, कुछ भी हो, कोई दवा लेते हैं आप, कोई रेमेडी करते हैं आप, कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं आप, कम से कम 21 दिन का टाइम होता है चेंजेस देखने के लिए। सो जो भी काम आप करते हैं ना, 21 डेज करना होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं आप, होनोपोनो कर रहे हैं आप, या कोई चीज़ के लिए आप जैसे हो सकता है कि आप विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, कोई स्पेल कर रहे हो, तो 21 डेज होता है अवधि करने के लिए। ये करना ही होता है, क्योंकि जब आप 21 दिन करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट हो जाता है, आपकी एनर्जीज बेहतर हो जाती है। आप खुद नेगेटिव है ना, तो आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा नमक की रेमेडी, क्योंकि जब आप खुद पॉजिटिव हैं तो सामने वाला आपकी तरफ ज़रूर आकर्षित होगा या होगी। ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग में स्टार्ट करेंगे हम। उसके पहले हम कुछ कार्ड्स लेकर देखने की कोशिश करेंगे।
सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। क्या है एनर्जी 66 पोर्टल के दिन मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके पार्टनर की क्या है एनर्जीज। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब किया और कमेंट किया है 66। ओके, 66 पोर्टल ब्लेस अस, या प्लीज ब्लेस अस 66 पोर्टल एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं, या जो भी आपके वर्ड्स आपके माइंड में। तो इस वक्त मुझे लगता है कि पर्सन किसी और के साथ है, आपके पार्टनर, और वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद मुझे लगता है कि इस इंसान को एक सही चॉइस करने का मौका मिला है। उलझा हुआ रिश्ता नज़र आता है, मतलब आप और आपके पार्टनर एक साथ शायद खुश नहीं थे, या काफ़ी टाइम से आप दूर हैं इनकी वजह से, और आज वो आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे थे। 66 पोर्टल पॉजिटिविटी लेकर आ रहे, क्योंकि सही डिसीजन, सही फैसला लेते हुए नजर आते हैं आपके पर्सन। अभी अपनी दिल की सुनकर आपके लिए शायद वो बेहतर डिसीजन लेंगे, या फिर आपके साथ रियूनियन करने के चांसेस नज़र आते हैं। कोई है जो आप दोनों को मिलाना भी चाहता है, किसी के सपोर्ट से, किसी के मदद से आप दोनों मिल सकते हैं, किसी के थ्रू आपको कुछ मैसेज मिल सकता है आपके पार्टनर का कि वो ऐसा कर रहे थे या ऐसा सोच रहे थे, जिससे आपको खुशी होगी। ओके, सो हैप्पीनेस, यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आपको खुशी मिलने वाली है, कुछ पॉजिटिविटी आपके ज़िंदगी में आ रही है। हैंगमैन, इस इंसान को काफ़ी तकलीफें हो रही है और काफ़ी सोचने, दोनों में सोचते हुए नजर आते हैं। काफ़ी सोचने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं इनसे गलती हो चुकी है। इस इंसान, चाहे वो कितने भी परफेक्ट हो या जो भी हो, इस इंसान को आज महसूस तो हो रहा है कि दिस पर्सन हैज डन मिस्टेक। अभी जो भी हुआ है या आपसे दूरियां बनाई हैं, ये बात इस इंसान को खुद हजम नहीं हो रही। उनको लगता है कि इट वाज रॉन्ग, ये गलत था, ये गलत किया इस इंसान ने आपके साथ, एंड दैट इज डेफिनेटली शोइंग मी हियर कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, या आपके पर्सन आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, और डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में कुछ कदम उठाते हुए नजर आते हैं। अभी तक इनका एटीट्यूड ऐसा था ना कि मुझे नहीं बात करनी है, उसको ही आने दो, उसको जाने दो, अभी नहीं है। अभी वो इमोशनली कनेक्टेड है। कब्स एनर्जी है, यहाँ पर भी कप्स है, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा है पर्सन का। मुझे मिलना है, मुझे उसके बारे में, उसके पास मुझे जाना है, उसको मुझे खुश रखना है। तो आपकी फिक्र यहाँ पर और आपके लिए प्यार नज़र आता है, जो कि यहाँ पर नहीं था, या यहाँ पर नहीं था, किसी और के ऊपर इस इंसान ने फोकस किया था और सेल्फिश हो गए थे, खुदगर्ज हो गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में नहीं। लेकिन आज की एनर्जी दिखा रही है कि आपको लेकर सोच रहे हैं, या आपके साथ रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं। सो यस, दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। नंबर 14, नंबर 12, अगेन नंबर 12, सो नंबर 11। ओके, सो या ये मुझे 11, 12, 11, 13, 14 नंबर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं मुझे। हो सकता है ये तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 11 तारीख या 11 घंटे, 12 तारीख, 14 घंटे में कुछ ना कुछ कॉल, मैसेज, या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर श्योरली नज़र आता है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग राशि दिखाई देती है मुझे। सो बिना देर किए हम कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग में अगर आप चाहते हैं कि इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए आए, तो सबसे पहले उनका नाम लेकर उनको याद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, और फिर देखिए इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एक्टिवेट हो जाए और आपको गाइडेंस मिल सके। सो अभी जो रीडिंग होगा वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा, और जो लोग कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, सिंगल, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, जिस भी टाइप के रिश्ते में, चाहे अभी इसी महीने में जुड़ा है रिश्ता या 10 साल पुराना, सबके लिए है। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका नाम लेकर देखना है आपको इस रीडिंग को। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करे। 66 पोर्टल एनर्जीज प्लीज बताएं मुझे क्या है। बटरफ्लाई, सबसे पहले बटरफ्लाई। अभी देख, अभी आपके पार्टनर रुकेंगे नहीं, ये तो क्लियरली मुझे नजर आता है, रुकेंगे नहीं, कुछ ना कुछ एक्शन होगा, बातचीत करेंगे, या फिर आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या झगड़ा करेंगे, कुछ तो करेंगे, मतलब एक्शन होगा। अभी चुप नहीं रहने वाले, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर वो बिल्कुल चुप है और आप उसकी वजह से परेशान थे, तो कुछ तो होगा, चाहे वो लड़ाई क्यों ना कर ले, और लड़ाई में भी आप देखेंगे उनके दिल में प्यार है। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई सी।
स्कॉर्पियो इनकी राशि हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, या फिर कैंसर, कर्क राशि। अभी चीज़ें क्लियर होंगी, अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, या फिर आपके पार्टनर खुद चाहते हैं ना कि उनके दिल में जो भी है आपको बता दें। अभी वो आपको अटका कर नहीं रखना चाहते, आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहते, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, बल्कि इस रिश्ते को एक बेहतर रिश्ता बनाना चाहते हैं, और वो प्रूफ भी करना चाहते हैं कि आई एम परफेक्ट फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं ना ये मेरे लायक नहीं है, ये सीरियस नहीं है, ये मुझे छोड़ देगा, या ये इसका कोई फोकस नहीं है, तो आप अभी देखेंगे कि उनकी हरकतें ऐसी है कि आप खुद ही फील करेंगे नहीं यार, मैंने जो सोचा था वो गलत था, ये तो सच में मेरे लिए सीरियस है। सो दैट इज़ व्हाट यू विल सी। इस इंसान की फीलिंग्स को आप देखेंगे कि उनकी बदल चुकी है फीलिंग्स, और सच में वो आपको लेकर सीरियस है, ऐसा आप फील करेंगे। टेडी बेयर दिखाई देता है मुझे, आई डोंट नो आपने उनको गिफ्ट किया या उन्होंने आपको गिफ्ट किया है। टेडी बेयर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक तो आप उनको टेडी बेयर कहते हो, या आप थोड़े से हेल्थी हो तो वो आपको कहते हैं। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू टेडी बेयर। हीलिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है, एक तो आपकी हीलिंग हो रही है, या फिर उनकी, या दोनों की हीलिंग हो रही है, और जिसके कारण मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान, मतलब ये पर्सन जो आपको इग्नोर पर इग्नोर मार रहे थे, या बिल्कुल, और आपने कॉल किया, मैसेज किया, ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहे थे, वो रिप्लाई देंगे आपको। वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी उनको लगता है कि इग्नोर नहीं करना है, या फिर आपसे ना दूर नहीं भागना है, बल्कि आपके साथ जाना है। सो ये हीलिंग एनर्जीज़ मुझे आज पता नहीं क्यों दिखाई देती है। आपने कुछ किया है अपनी तरफ से, लेकिन देखिए कंटिन्यूअसली अगर आप कोई मैनिफेस्ट करते हैं, कंटिन्यूअसली अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका भी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं ना अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ क्रिस्टल ब्रेसलेट भी अगर आपने पहना है, हाल ही में ख़रीदा है और पहना है, तो वो भी काम कर रहा है यहाँ पर, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपके बारे में सोचने लगे हैं, काफ़ी समय से, और मुझे लगता है कि कल रात से बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक एक्टिवेटेड एनर्जी में है कि मुझे उससे मिलना है। मतलब ऐसा होता है ना, एक ज़िद होती है ना एक छोटे बच्चे की, मुझे वो खिलौना चाहिए चाहिए चाहिए, रोज़ाना दिन रात रोता है जब तक नहीं मिलता। तो ऐसे ये पर्सन की, आपके पार्टनर की हालत है कि वो दिन रात आपको याद कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, या फिर मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है कि मुझे मिलना ही है। ये फैसला हो चुका है शायद आपके पर्सन का कि मिलना ही है, कुछ भी करके। हाँ, इस इंसान को पहले लगा था कि आप दोनों का रिश्ता टूटेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको और ऑप्शंस मिल जाएँगे, या फिर कोई ना कोई ज़िंदगी में आता है, एक गया तो दूसरा आ जाएगा, एक गई तो दूसरी आ जाएगी। ऐसी, मतलब उनको वो सीरियसनेस नहीं था। लेकिन आज उनको पता चला ये कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल तो है नहीं, कि इसके साथ रिश्ता रखा, तोड़ दिया, फिर दूसरे को, ऐसा तो है नहीं। सो मुझे लगता है कि आपके लिए फीलिंग्स अचानक इनकी डेवलप हो चुकी हैं, या वापस वो एक मौका देना चाहते हैं, मतलब अपनी सोच पर वो कायम नहीं है, मतलब आगे बढ़ना है ऐसा नहीं। उनको आपके साथ अभी मिलकर कुछ बात करनी है, या फिर आपके साथ मुझे लगता है ये रिश्ते की ज़रूरत है। पता नहीं वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि आप क्या करते होंगे, आप खुश होंगे, आप उनके ऊपर गुस्सा होंगे। काफ़ी सारे सवाल इस इंसान को परेशान कर रहे हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है तो वो परेशान तो नहीं रह सकते, आपसे बात करके सॉर्ट आउट करेंगे। इस इंसान को ये भी लगता है कि यू आर प्योर सोल, मतलब आप में, आपके दिल में कोई, कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप साफ-साफ बोलते हो, आप गुस्सा भी करते हो तो उसमें उन्होंने शायद प्यार देखा है उनके लिए, या फिर आप नाराज़ रहते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं नाराज़ रहते हो, ठीक है? सो कहीं न कहीं मतलब उनको पता चल रहा है, या उनको पता है कि आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हो, या आप उनको दिल से चाहते हो, और कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में, और इनसे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं, ये वो सोचते हैं। हाँ, अभी ये पर्सन को इतना तो लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम हो चुका है आप दोनों के रिश्ते में दूरियां होकर, और आप इज़िली अभी जल्दी-जल्दी कुछ डिसीज़न नहीं लेंगे। अभी आप सोच समझ कर ही कदम उठाएँगे, या आप इतनी जल्दी उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएँगे। अगर उन्होंने कहा चलो घूमने जाते हैं, तो आप तुरंत रेडी नहीं होंगे अभी, क्योंकि एक पास्ट एनर्जी अभी भी है आपके लिए। आपने पूरी तरीके से लेट गो नहीं किया है शायद। सभी लोग नहीं कर सकते लेट गो, कि चलो हो जो हुआ सो भूल कर आगे जाओ, ऐसा सब लोग नहीं कर पाते।
कुछ लोग वो चीज़ें इतनी उनके दिल पर लग जाती है ना, पेनफुल, कि उसे भुलाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये पोर्टल मुझे लगता है ना लकी होगा आपके लिए। ये पोर्टल मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अभी जब जहाँ पर आपने उम्मीद छोड़ दी है, वहाँ पर आपके पार्टनर अभी ट्राई करेंगे आपके लिए कि आपका दिल जीतें, आपको स्पेशल फ़ील कराएँ। तो मुझे लगता है एक नया मोड़ या न्यू चैप्टर यहाँ पर मुझे डेवलप होते हुए नज़र आता है। जैसे कि है ना, आप पुराने घर में रहते हैं, लेकिन अचानक यहाँ पर एक नई बिल्डिंग, नया मकान बनते हुए नज़र आता है। और हमेशा किसी को लगता है जैसे कि मेरा घर पुराना हो गया, मेरे पास एक नया घर होना चाहिए, हर किसी की इच्छा होती है। तो यहाँ पर एक पुराना घिसा-पिटा रिश्ता ख़त्म होकर एक नया रिश्ता आप दोनों के बीच में या एक नई शुरुआत यहाँ पर, जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई देती है। तो यस, ये आगे बढ़ रहा है रिश्ता। इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे। आप जो भी कहेंगे उसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर पाएँगे। वो ज़रूर आपका साथ देंगे। हो सकता है कि अभी तक सीरियस नहीं थे पर्सन इस रिश्ते को लेकर, या अपनी मन-मर्ज़ी से चला रहे थे, या हो सकता है कि ये पर्सन का स्वभाव आपने देखा होगा ना कि अपनी मर्ज़ी से ही आपको खुश करते थे, अपनी मर्ज़ी से वो नाराज़ करते थे। ऐसा कितनी बार हुआ है ना कि जब आपको लगता था कि आज मुझे उससे मिलना ही है, मुझे पता नहीं उसकी याद आ रही है या मिलने का मन कर, उसी दिन वो अवेलेबल नहीं होते थे। तो ये है, मतलब कहीं न कहीं पुश पुल की एनर्जी है, ऑन ऑफ सिचुएशन, बहुत ऑन ऑफ इस इंसान ने बहुत ज़्यादा किया है। कोई स्टेबल नहीं था रिश्ता, ठीक है? और स्टेबल होना भी नहीं चाहिए। कभी आपने देखा है जब आप हार्ट पेशेंट को लेकर जाते हैं ना, आपने उनकी हार्ट बीट देखी है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर, तभी तो वो ज़िंदा है। अगर सीधी हो जाएगी ना तो वो ख़त्म। तो जिस रिश्ते में आप देखते हैं ना कि रोज़ाना मिलना-जुलना एकदम प्यार है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वो रिश्ता पता नहीं उसमें जान नहीं होती। लेकिन कभी भी देखो जिस रिश्ते में झगड़े, लड़ाई, नो कॉन्टैक्ट होता है, उसमें पता नहीं एक-दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचकर प्यार गहरा होता है, ये ऐसा मुझे तो लगता है। आप अपना ओपिनियन बता दीजिए मुझे कि क्या है, क्या नहीं है। लेकिन रिश्ता खट्टा-मीठा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुंदर है, कोई कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो एक अजीब-सा रिश्ता हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक-दूसरे की फ़िक्र है ही नहीं। क्योंकि जहाँ पर फ़िक्र है, जहाँ पर पॉसेसिवनेस है, वहाँ पर लड़ाई-झगड़े होंगे। ओके, सो ये भी नज़र आता है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जो-जो आप कहते हो, वो सच हो जाता है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके पहले भी आपने बहुत कुछ कहा है, ऐसा होगा, वैसा होगा। उनको लगता है कि आपको कैसे पता, या वो बिना बोले ही आप कह देते हो। घर में लड़ाई होगी, कलीग के साथ लड़ाई होगी, बॉस के साथ कुछ हुआ, तो कहीं न कहीं आप उनका चेहरा देखकर ही पढ़ लेते हो सब कुछ। और उनको लगता है ना कि इतना करीब या इतना उनको अपना लगने वाला या उनको अपना मानने वाला, ऐसा कोई उनके लाइफ़ में नहीं आया था अभी तक। जैसे कि आप हो ना, आपने कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पहली मुलाकात या दूसरी मुलाकात में इनको अपना बना लिया था, इनका दिल जीत लिया था। कहीं न कहीं ये पर्सन सोचते थे कि मेरी लाइफ़ में इसके पहले भी कोई ना कोई आया है, लेकिन इतना एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, जैसे कि आपके साथ है। सो आई थिंक लव इज़ ब्लॉसमिंग, लव रोमांस है यहाँ पर इस रिश्ते में, लव रोमांस। जिस रिश्ते में लव रोमांस ख़त्म ना, उसकी कोई उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में मुझे पता नहीं, बहुत सारे फूल, बहुत सारे टेडी बेयर्स, बहुत सारे कैंडल्स, आई डोंट नो, कैंडल लाइट डिनर या ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है जो कि रोमांटिक है। बहुत ज़्यादा रोमांस है, लव बर्ड्स, ऐसे सिंबल्स मुझे, पिजन्स, ओके, सो ये सारे लव सिंबल्स ही मुझे दिखाई दे। आपके पर्सन की राशि और जो दिखाई देती है वो है तुला राशि, लिब्रा, या फिर मकर राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है, या फिर पाइसेस, मीन राशि भी हो सकती है। इनके नाम का पहला अक्षर वी लेटर से हो सकता है, जैसे कि विजय और विकास, ओके, ऐसा कुछ नाम। उसके बाद ए लेटर दिखाई देता है, पी लेटर, जेड लेटर दिखाई देता है, एस लेटर दिखाई देता है मुझे, डी लेटर जैसे कि दिव्या, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर एच लेटर दिखाई देता है मुझे, हर्षद, हितेन, ओके, सो ये लेटर्स भी मुझे दिखाई देते हैं। नॉर्थ की एनर्जी क्यों आ रही पता नहीं मुझे, सिक्किम, ओके, सिक्किम और
दार्जिलिंग, सिक्किम, या अलीगढ़, ऐसी मुझे पता नहीं, मतलब नॉर्थ साइड की ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, वहाँ पर बारिश हो रही है तेज़, और ऐसा कुछ मुझे नज़ारा दिखाई देता है। बारिश में अकेले खड़े हैं आपके पर्सन, ये बार बार एनर्जी आ जाते हैं। कोई इंसान छाता लेकर बारिश में अकेला खड़ा है या अकेली खड़ी है, पता नहीं क्यों, और एक इमोशनल फेस पर इमोशंस है कि मैं अकेला हूँ, ऐसा कुछ आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। छाता जो मुझे दिखाई देता है ना, वो पर्पल कलर का दिखाई देता है, पता नहीं क्यों। किसका छाता पर्पल कलर का है, यानी कि जामुनी कलर का है। ओके, सो मैंने जैसे कहा ना कि नज़र भी लगी है आप दोनों को, और आपको शायद ज़्यादा नज़र लगी है, तो जैसे मैंने कि नमक की रेमेडी आपको बताई है, सॉल्ट की, उससे भी नज़र उतर जाती है, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। एक तो नमक पानी में डालकर भी आप वो नहाने के पानी में ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने शरीर को रगड़ कर भी आप ऑरा क्लीन कर सकते हैं। सो नज़र उतारना ज़रूरी है। ब्लेसिंग्स बहुत आ रही है, ठीक है, बार बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके रिश्ते में एक ब्लेसिंग्स आ रही है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था शायद कि यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए नहीं बने हो आप। एक रिश्ता ठीक है, लेकिन आगे कुछ नहीं होगा, या आगे नहीं मुझे सोचना है। लेकिन आज पता नहीं ब्लेसिंग्स है कि उनका मन बदल रहा है। एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर है जिसके वजह से वो शायद आपको लेकर गहराई से सोच रहे हैं। ओके, क्लैरिटी के साथ जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज अगर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप क्या करते होंगे, क्या सोचते होंगे, ठीक तो होंगे, ये फ़िक्र को बता रहे हैं, वो फ़िक्र हो रहे हैं, उनको केयर, लव, वो यहाँ पर उनके दिल में दिखाई देता है। सो या अभी तक ये ट्रैप थे पर्सन, ट्रैप थे शायद, नेगेटिव एनर्जी में अटके हुए थे, या पास्ट में अटके हुए थे, नेगेटिव लोगों की वजह से अटके हुए थे, अपने आप को एक सेकंड चांस नहीं देना चाहते। जैसे कि इस इंसान की शादी टूटी है, तो ठीक है, इस इंसान को मूव ऑन करने का मन नहीं कर रहा था, किसी नए रिश्ते में जाने का मन नहीं कर रहा था, या आपके साथ मूव ऑन करने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर ये पर्सन डिवोर्सी है तो उनको मन नहीं कर रहा था कि आगे बढ़े, एक सेकंड चांस देना चाहिए खुद को। तो मुझे लगता है कि रिश्ता है लेकिन रिश्ते में जान नहीं है, ऐसा आप जो फील कर रहे थे ना, कि हम दोनों का रिश्ता है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, या हम दोनों साथ में हैं लेकिन लगता है कि पराये हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आपको फील होता है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन पता नहीं, एक डर आपको लगा रहता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये चला जाएगा या चली जाएगी। सो एक श्योरिटी नहीं था, शायद आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते थे, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। लेकिन आज ये कहने का तात्पर्य यही है कि आज आपके पर्सन पता नहीं आप आपके लिए एक स्पेशल फीलिंग रख रहे हैं, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या उनको खुद लगने लगा है कि आई शुड गिव वन मोर चांस फॉर दिस रिलेशनशिप। जहाँ पर उनको लग रहा था ना कि दोनों की शादी नहीं हो सकती, दोनों का फ्यूचर नहीं हो सकता, तो उनको लगता है कि ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है, या कुछ टाइम हम 6 महीने जैसे कि लिव इन में रहकर देख लेते हैं, उसमें क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अलग अलग आइडियाज़ के साथ अलग अलग लोग यहाँ पर मुझे दिखाई देते, पता नहीं कौन लिव इन में रहता है, ये आ गए यहाँ पर, एनर्जी तो मैंने बता दी है। सो हो सकता है कि यार एक साथ में, चलो एक साथ में रह लेते हैं और देख लेते हैं। ओके, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अभी मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, लेकिन तुम्हारे कहने पर चलो एक साथ रह लेते हैं कुछ महीने और देख लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ प्रपोजल के साथ आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, कुछ प्लान करके आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कुछ सोच समझकर अपनी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए आ तो रहे हैं। ओके, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपको एक मौका देना चाहिए, खुद को एक मौका देना चाहिए, और इस रिश्ते को भी एक चांस देना चाहिए। नहीं तो नाइंसाफ़ी होगी कि आपको सपने दिखाए, आपके साथ रिश्ते में रहे और चले गए, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई एम नहीं है, कुछ है ही नहीं इसका। ओके, सो आई थिंक लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ चेंज हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर की सोच चेंज हो रही है। सो आई थिंक दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा और खूबसूरत हो रहा है आपके या जो भी होने वाला है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। आपके पर्सन का फेवरेट कलर रेड हो सकता है, आपके पर्सन का फेवरेट कलर ग्रे हो सकता है, या पता नहीं मुझे यहाँ पर, या ग्रीन भी दिखाई देता है, या आपका वॉल जो है ग्रीन पेंट है, चाहे वो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, आपके वॉल कलर या किचन कलर ग्रीन हो सकता है।
वॉल का। और ग्रीन कलर हमेशा हीलिंग का कलर माना जाता है। सो जितना ग्रीन आपके आसपास होगा वो आपके एनर्जीज को हील करता है। जब भी आप देखते हैं ग्रीन कलर को ना, एक सुकून महसूस होता है। सो ग्रीन कलर आपके आसपास या छोटे छोटे पौधे ये होने चाहिए। ग्रीन कलर इज लकी, पॉजिटिव। ओके, हाँ, तो जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं, मुझे लगता है आपकी पर्सन खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करें। और पता नहीं आप उनको अभी बेहतर लग रहे हो, आप उनको अभी परफेक्ट लग रहे हो, या फिर इन्होंने धक्के कहीं खाए हैं तो अभी आप आपके लिए एक स्पेशल जगह बन चुकी है। और जैसे मैंने कहा ना कि आपने कुछ प्रेडिक्शन किया था कि ऐसा होगा, ऐसा मत कर, वैसा होगा, तो कुछ वैसा ही हुआ है जैसा आपने कहा था। और इनका विश्वास और भी गहरा हो गया है कि यू आर परफेक्ट, या आप में कुछ तो बात है। और वो आपको नज़रअंदाज करने की जितनी कोशिश करते हैं उतना वो सोचते भी हैं आपके बारे में। सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस अबाउट यू। आपको लेकर ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हैं पर्सन। और ऐसे में चांसेस बनते हैं कि वो आपको खुद से कांटेक्ट करें, डेफिनेटली खुद से कांटेक्ट करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं। बिकॉज देयर इज़ बटरफ्लाई, एक ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखा रहे हैं मुझे, उड़कर आ सकते हैं अचानक। इट इज़ बाय फ्लाइट, फ्लाइट से आ रहे हैं, पता नहीं क्यों फ्लाइट से आना जाना। एक तो बहुत ज़्यादा दूर होंगे, या इनका ऐसे ही ट्रैवल करने का ऐसा तरीका होगा कि यहाँ पर एलिफेंट या गणेश जी का सिंबल बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, गणेश जी का सिंबल बना हुआ है, तो अगर आप गणेश जी को मान रहे हैं तब भी पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। एंजल नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 888, एंजल नंबर 888 मुझे दिखाई देता है। अभी क्लेम करें इस नंबर को, रीडिंग को, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में काफ़ी टाइम स्ट्रगल्स रहे या फिर नेगेटिविटी रही, लेकिन अभी आप शायद ये दूरियां मिटाकर एक नई शुरुआत दोनों करने जा रहे हो। दैट इज़ गाइडेंस फॉर यू। इस इंसान को रहता है, लगता है बार बार यहाँ पर ये है कि इस रिश्ते को वो एक दूसरा मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। अभी वो नहीं रुकेंगे। सो समझ लीजिएगा कि प्यार कितना गहरा है। ठीक है, सो ये था आज का रीडिंग जो कि 66 पोर्टल है। अगर आपके साथ ज़रा भी मैच किया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हाइप करें। मेरे चैनल से आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, और फेसबुक पर फॉलो करें मेरे मैजिकल टैरेट। क्योंकि यहाँ पर लाइव है नहीं है, यहाँ पर ये है वो है, लेकिन वहाँ पर अगर जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।